हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सुपर एचडी क्लासेस। सुपर एचडी क्लासेस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताएंगे तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, 1.1 की मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए में क्या क्या आना जरूरी है। ठीक है, जैसे सबसे पहले दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है क्या, सबसे पहले ये देखेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बताइए, तो आप लिखेंगे दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी, फर्स्ट और सेकंड, ए व बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो एंड लेस देन बी। तो उसी स्टेटमेंट को हमने फिर से लिख लिया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो एंड लेस देन बी। तो ये हमारी होगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट चीज हम क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जिसको हम शॉर्ट में क्या देखते हैं कि एचसीएफ, एचसीएफ लिखते हैं सिर्फ। हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापूर्त या मासा। एलसीएम को हिंदी से बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, एलसीएम। फाइंड द एलसीएम, एलसीएम याद कीजिए। लघुत्तम समापूर्त या उसको हम लोग लासा बोलते हैं। तो फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम कैसे यूज करेंगे, क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर मैं सिर्फ ए बराबर बी क्यू प्लस आर की बात करूं और आर इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो एंड लेस देन बी, उसके बारे में भी हम आपको बताएं कि ये कंडीशन क्या है, ये कहना क्या आपसे चाह रहे हैं। ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, हमने एक नंबर दिया 16। अब हम क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 चौको 16 और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, कैंसल 0 आ गया। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ये देखिए इसकी कंपैरिजन कर देंगे। तो यहाँ पे ये b क्या है, 4 है, b इक्वल टू 4 और a क्या है हमारा 16 और हमारा q क्या है 4, q है 4 और हमारा r क्या है, r हमारा क्या है, रिमाइंडर 0, r इक्वल टू 0। ठीक है, ये आर यहाँ पे होगा क्योंकि रिमाइंडर है तो वो हमारा 0 होगा, तो आर का मान क्या हो जाएगा 0। तो ये प्रमेय का कैसे हम यूज करेंगे, देखिए अब इसको लिख लेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए का मान हमारे पास क्या है, ए का मान दिया है 16, 16 इक्वल टू बी क्यू, बी का मान क्या है 4, क्यू का मान हमारे पास क्या है वो भी 4, प्लस आर का मान रिमाइंडर 0 है। तो 16 बराबर 4 चौको 16 और प्लस 0 16 ही आएगा, तो LHS बराबर RHS। ठीक है, तो बात ये है कि जो यहाँ पे A होगा वो इन दोनों BQ प्लस BQ का मल्टीपल, B और Q का मल्टीपल और प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा। ठीक है, जैसे A का मान 16 है तो BQ प्लस R का मान भी 16 होगा। तो यही है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को हमें इतना समझना। ठीक है, और ये ए बी मैं इसको इंग्लिश में भी आपको बता देता हूँ ये क्या होता है, आप नोट कर सकते हैं। देखिए मैंने लिख दिया है पहले से, ए बराबर डिवाइडेंट हो गया, ठीक है, जो हमारा भाज्य है डिवाइडेंट, बी डिवीजन भाजक, क्यू क्वाटेंट भागफल, आर रिमाइंडर, जिसको मैंने यहाँ पे बोला था रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें होंगी और इसी को यूज करना, बस आपको इतना पढ़ना है। और आप लोगों ने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे कि आपसे कोई पूछता है एचसीएफ बताइए, आप फैक्टर करते थे, फैक्टर करने के बाद जो उसमें कॉमन मिलता है, मान लीजिए 2-3 नंबर आपको दिया, जैसे 16 है, 14 हो गया और 18 हो गया, 2-3 नंबर आपको दे दिए गए, आप उसको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते थे। फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने के बाद आप फैक्टर करते थे और आपको एचसीएफ पूछता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासा, महत्तम समापवर्ग, तब आप उसका कॉमन लेके जो कॉमन मिलता था, जितने भी हमें नंबर दिए गए वो हमारा हो जाता था एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हमसे कोई पूछता था कि लासा बताइए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या करते थे कि जो कॉमन मिलता था सिर्फ उसको एक बार लेते थे। मान लीजिए तीनों में हमें 3-3-3 कॉमन मिल गया या 2-2-2 कॉमन मिल गया। ठीक है, तो 2-2 जो कॉमन मिल जाता था उसको एक बार ले लेते थे और बाकी जो कॉमन
लेने के बाद जो बचता था तीनों पेयर्स में, तीनों लाइंस में, वो हम तीनों को लिख लेते थे। तो हमारे पास क्या, जो जितने नंबर्स फिर बचते थे हम सबको मल्टीप्लाई कर देते तो वो हमारा आ जाता था एलसीएम आ जाता था। और एचसीएफ जो सिर्फ कॉमन होगा, ठीक है। अगर आपको एचसीएफ एलसीएम में कोई प्रॉब्लम हो या ना समझ में आता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको बेसिक क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपको एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एचसीएफ का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे डिवाइड मेथड, भाग विधि यूज करते हैं। तो यहाँ पे पूछते कैसे हैं 1.1 एक्सरसाइज में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर या उसके अकॉर्डिंग हमें एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसी बात कहेंगे तो हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे, हम ये तरीका यूज करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे और ये फिर हमसे कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर लिखिए भी। तो अब कैसे लिखेंगे, ये होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, ऐसे लिख देंगे और लास्ट में उसका एचसीएफ क्या होगा वो हम बता देंगे। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं तो एचसीएफ होगा 4, इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम आपको इसी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के क्वेश्चंस आपको हम बताने वाले हैं। देखिए हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा 1452, 4052 और 12676 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात किया, ठीक है। हम लोगों ने भी पढ़ा गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। तो वही चीज सेम चीज है। अब इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा हम ये यूज करेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर वाले ही कॉन्सेप्ट है, बस इतना हम यूज करके हम यहाँ पे निकाल देंगे कि एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो कैसे करना है, देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा बड़ा नंबर है 12676, हमने पहले आपको भी बना के बताया था कैसे होगा इसका स्टेट, a बराबर बी क्यू आर, ये होगा, ठीक है। तो a का मान हम कैसे लिखेंगे 12676, 12676 से नोट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे 4052, ये क्या हो गया b हो गया, ये हो गया a। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करें क्योंकि हम एचसीएफ यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का प्रयोग करके हम यहाँ पे निकालेंगे। तो अब इसको हम भाग करें, कितने बार में कर सकते हैं, 4052 को 3 बार में, 3 बार में करेंगे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं बिल्कुल। बारह 12156 हो जाएगा, ठीक है। 12156, 0 7 माइनस 5 2 बचेगा, 6 माइनस 1 5 और 0 0, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे फिर ब्रैकेट बनाएंगे यू इस तरीके से, ठीक है। ब्रैकेट बनाने के बाद हम फिर ये नंबर नोट करें, कौन सा 4052। अब क्या करेंगे 520, ठीक है। 520 को हम कितने बार ले जाएं जो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। 4 कितने बार में ले जाएंगे, देखिए हम इसको अगर 9 बार में ले जाएं तो लगभग 9 बार में करके देख लेते हैं। नौ बार में ज्यादा हो जाएगा, लगभग हम इसको 46 80, हम इसको 8 बार में करते हैं, 8 बार में हो जाएगा। सेवन टाइम्स कर लेते कि 8 बार में भी ज्यादा ही हो रहा है, लगभग 7 बार में करते हैं। 7 बार में हमारा कितना हो जाएगा 520 इंटू 7 0 36, 3640 हो जाएगा। 7 टाइम्स 3640, ठीक है। अब इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा ये हमारा 7 बार में करेंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, 5 माइनस 4 1, 10 माइनस 6 4 और 3 माइनस 3 0, ठीक है। फिर से हम उस टाइप का सैंपल बनाएंगे और क्या करेंगे 520 को इस बार हम ब्रैकेट में रखेंगे, 520 को ब्रैकेट में रखेंगे, 412 से करेंगे तो 412 तो कितने बार में हो जाएगा, लगभग 1 बार में हो जाएगा,
क्योंकि 412 हमारा दिया हुआ 412, 412 को एक बार में करेंगे 412, ठीक है। 10 में से हम 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 10 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, 1 माइनस 1 0 और 5 माइनस 4 1, 108 हो जाएगा। फिर हम ब्रैकेट बनाएंगे 412 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा 412 हो जाएगा, तो लगभग 3 बार करके देखते हैं। 108 इंटू 3 24, 324 हो जाएगा 3 बार में। तो 4 बार में हमारा कितना हो जाएगा, 4 बार में 432 हो जाएगा। तो हम इसको 3 बार में ही रखते हैं। 3 बार में कितना, 324, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा हमारे पास, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा और 0, ठीक है। उसके बाद 108 को हम अंदर रखेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे कितने बार, 88 से करेंगे इस बार। तो 88 एक कम 88 हो जाएगा 88, 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, 10 माइनस 8 हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 88 को करेंगे, 88 को हम कितने बार में ले जा सकते हैं, लगभग 20 चौको 80, 4 टाइम्स 80, कितना बचेगा, 8 बचेगा हमारा और यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। 8 बचेगा 0 बचेगा। फिर से हम उसी के आगे स्टेप लिखते हैं, 20 को हम अंदर रखेंगे, 8 से करेंगे, ठीक है। 8 से करने पे क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, 10 माइनस 6 4 और 1 माइनस 1 0, ठीक। फिर से हम ब्रैकेट बनाएंगे, 8 यहाँ पे रखेंगे और इस बार कैसे करेंगे, 4 से, 4 2 जा 8 और रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0, ठीक। रिमाइंडर हमारा। अब इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग लिख के दिखाइए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। आंसर तो आ गया हमारा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं कि एचसीएफ 4। ये कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा बेसिक क्लास में, 6th 7th में ये भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकाला सिखाया है। लेकिन 10th क्लास में हमें क्या पढ़ना है, 10th क्लास में पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आगे देखते हैं कैसे लिखना है इसको। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम लिखेंगे, क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए फर्स्ट स्टेप में ए क्या है, 12,676, 12,676 इसकल टू बी क्यू। तो बी क्यू में क्या बताया था, 4,052, बी और क्यू क्या है 3, 4,052 इंटू क्यू क्या है 3 प्लस, अब इस फर्स्ट वाले में रिमाइंडर क्या है 520, 520, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में कैसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ए का मान 4,052 इसकल टू बी का मान क्या हो जाएगा 520, 520 इंटू क्यू का मान क्या हो जाएगा 7, क्यू का मान हो जाएगा 7। अब उसमें हम लोग रिमाइंडर क्या लिखेंगे 412 प्लस 412, ठीक है। फिर उसके बाद ए का मान 520, अब स्पीड में लिख लेते हैं जल्दी, 412 इंटू 1 प्लस 108, ठीक है। उसके बाद 412 108 इंटू 3 प्लस 88, ठीक है। उसके बाद 108 88 इंटू 1 प्लस 20, ठीक है। उसके बाद क्या नोट करेंगे 88 इक्वल टू 20 इंटू 4 प्लस 8 बचा था यहाँ पे हमारा 8। अब क्या नोट करेंगे यहाँ पे 8 20 इक्वल टू 8 इंटू 2 बी क्यू, 8 इंटू 2 प्लस यहाँ पे क्या बचा 4। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या हुआ 8 इक्वल टू बी क्यू मतलब 4 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या हुआ 0 प्लस
0 रिमाइंडर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो ये नंबर आया बी वाला, बी जो 4 है इसको हम लिखेंगे बी, ठीक है, क्योंकि क्या ये बी क्यू प्लस आर, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बी का मान 4, ठीक है, यही हमारा हो जाएगा एस सी एफ 4, ठीक है, आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक और बात हमें आपको इसमें बता दें कि कोई भी स्टेप, मान लीजिए फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, कोई भी स्टेप अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो जैसे मैंने पहले करके बताया था आपको कि 16 में मैंने आपको 4 से बात कराया था, 4 चौको 16, ठीक है, उसमें मैंने LHS बराबर RHS प्रूव करके दिखाया था, तो 16 बराबर 16 आया था, ठीक है, मतलब जो भी आएगा वो इक्वल आएगा। तो इसमें आप कोई भी स्टेप अगर उठाएंगे, मान लीजिए सेकंड उठाया, थर्ड, कोई भी एक स्टेप लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 412 है, मैं इसकी बात करूं, इसको अगर मैं सॉल्व करूं 108 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 8 त्रिक 24, 2 और 3, ठीक, 324 में 88 जोड़ दें, ये देखिए प्लस 88, 8 4 12, 8 3 11, 3 1 4, देखो 412। तो ये पूरा सिस्टम सॉल्व करने पे 412 आ गया, तो इधर भी 412 दिया हुआ है। तो इसी तरीके से आप फर्स्ट वाला कोई भी सॉल्व करेंगे तो ये दोनों बराबर आएंगे सब में, अगर बराबर नहीं आएगा आपको तो गलत है, फिर आपका सही नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, महत्तम समापवर्तन याद करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन था, इससे इजी रहेगा, इतना टफ नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो इसी टाइप के एक्सरसाइज 1.1 में 3 क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, 3 क्वेश्चंस, वो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे। और करने के बाद आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसी स्टेप में लिख लेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, में लिख लेंगे, उसके बाद आपको b का मान 4 पता चल जाएगा, बस आपका यही हो जाएगा HCF, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा कि HCF कैसे याद करेंगे, ठीक है, HCF याद करना सीख लिया। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो उस टाइप के मैंने अभी बताया था कि 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 दिए हुए क्वेश्चन, बिल्कुल आसान तरीके से आप कर लेंगे और लास्ट में जो बी आएगा वही हमारा HCF होगा, ठीक है। और उसको लिखना थोड़ा सा आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि युगल विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, ए बराबर BQR के कॉन्सेप्ट में हम कैसे लिखें, वो आप लिखना सीख जाएंगे, बस आपको वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 2 कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सम विषम वाला थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, सम विषम समपूर्णांक 2q के रूप का होगा, ठीक है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा, जहां q कोई क्या है, q पूर्णांक, ठीक है। तो इन्होंने कहा q कोई पूर्णांक है, तो माना एक सम पूर्णांक है, ठीक है, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन माना, देखिए जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक, उसमें आपको लिखना पड़ेगा पूरा, अगर आप लिखेंगे नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर उस हिसाब से उतना आप अच्छा लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आपको लिखना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से, माना ए एक सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, सम धनात्मक पूर्णांक है, तब युगल विभाजन प्रमेयिका से, युगल विभाजन प्रमेयिका क्या है, a बराबर BQ प्लस आर, a बराबर BQ प्लस आर, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट। आप क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, युगल विभाजन प्रमेयिका से प्रमेयिका लिखेंगे क्या है, a बराबर BQ प्लस आर, और थोड़ा सा दूर हम लिखेंगे कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, ठीक। अब ये बात आप समझ चुके हैं क्या है कि a बराबर BQR क्या है, हम सब बता चुके हैं, क्वांटिटी टर्मिनेटर डिविजन डिवाइडेड रिमाइंडर, ठीक। अब आपको ये समझना है कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, ये बात क्या है,
ये हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आर का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर, मतलब जो भी हम आर का मान लेंगे वो 0 1 2 3 4 5 ठीक ऐसे लेंगे, लेकिन बी से छोटा होगा। बी क्या है यहाँ पे, अब हम जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 2q+1 के रूप का होगा, तो हम यहाँ पे उसको उठा के पहले लिख लेंगे, क्या होगा 2q+1, 2q+1, इसको क्या हमने माना पूर्णांक, a बराबर 2q+1, ठीक। अब हमें क्या लिखना है, सबसे पहले r का मान, ठीक, और उन्होंने कहा क्या है कि सम पूर्णांक, सम पूर्णांक, तो यहाँ पे b का मान क्या है 3, तो b का मान क्या लेना है, b का मान दिया हुआ है 2, और जब b का मान 2, तब r का मान क्या होगा, r = 0 और 1 और 2, ठीक है, 2 तक ही लेंगे और उससे ज्यादा हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें क्या करते हैं, मतलब जितना दिया होता है उससे कम ही लेते हैं हम लोग, ज्यादा नहीं लेते, तो यहाँ पे हम लोग 1 ले सकते हैं, ठीक है, 0,1, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। b बराबर 2, ठीक है, तो इन्होंने अब ये बात है कि r का जो मान होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तो 0, ठीक है, 0 होगा, और 0 से बड़ा होगा 1 हो गया, ठीक। लेकिन b से छोटा होगा, b से छोटा होगा तो b क्या है 2 है, और b से छोटा क्या हो गया 1 हो गया, ठीक, क्लियर। अब क्या लिखना है, a बराबर b का मान क्या है हमारा 2, 2q+r, ठीक। r हम क्या लेंगे, सबसे पहले r हम लेंगे 0, ठीक, पहले हमने r का मान लिया 0, तो ये a बराबर क्या आ गया 2q, जो कि एक सम पूर्णांक है, हम क्या लिख सकते हैं, जो कि एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम एक लिखेंगे, फिर हम r का मान 1 लेंगे, ठीक है, तो a बराबर bq, b का मान 2, 2 इंटू q का मान क्या हो जाएगा, q ही रहेगा, प्लस 0 का मान, फिर रिमाइंडर क्या है हमारा 1, ठीक है, r का मान हमारा हो जाएगा, हम उसके बाद लेंगे 1। अब क्या हो जाएगा, a बराबर 2q+1, 2q+1, ठीक है। तो अब ये किस तरीके का, ये हो गया विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो अतः सिद्ध है कि 2q, सिद्ध है कि दिए गए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होगा। सम धनात्मक पूर्णांक की बात की तो यहाँ पे हम पहले ही देख चुके हैं कि 2q क्या है, एक सम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होगा। अतः यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक है क्योंकि 2q+1 के रूप का है, ठीक है। अतः हमारी जो भी हमें प्रूफ करना था यह सिद्ध है, ठीक है। हम बस इस क्वेश्चन में यही बात, इतनी बात लिखेंगे, यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका के अनुसार ये 2q+1 क्या है, 2q क्या है, एक समधनात्मक पूर्णांक है, और 2q+1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही लिखना, बस कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं लिखा है इसमें। काफी सारे इस टाइप से क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं, 9m+8, 6q+1, ठीक, तो काफी दे सकते हैं। अब वैसे इसमें अगर मैं बात करूं 9m+8, 6q+1, ठीक है, ये इसके बाद हम सारे क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं, ये रफ करते हैं, इसके बाद नोट करते हैं, सब कुछ बताएंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड वाला एग्जांपल देखेंगे। थर्ड वाले एग्जांपल में हम कैसे करना, बिल्कुल जैसा अभी मैंने सेकेंड वाला एग्जांपल बताया 2q+, ठीक है, क्या बताया था 2q या 2q+1, बस यही दो चीजें हमें प्रूव करनी थी, जो कि एक था ऑड, ये वाला क्या था ऑड विषम, ये क्या था इवन, ठीक, ऑड इवन, बस यही बात हमें बतानी थी। उसके बाद हम फिर वही चीज लेंगे कि इसमें क्या बताना है आपको, इस क्वेश्चन में कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पहले सम पूर्णांक, अब विषम धनात्मक पूर्णांक 4q+1, ठीक है, 4q+3, अब दोनों देखने में आपको लग रहे हैं विषम ऑड है, ठीक है, फिर भी हमें यहाँ पे लिख के दिखाना है, इनको प्रूव करके कैसे हो। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, माना
माना ए एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोगों ने क्या पढ़ी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन b, ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन b, ठीक, ये सारी हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो जाएगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है क्या नोट करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमारा a जो कि हमने पहले से ही मान लिया है, तो a इक्वल टू b का मान क्या होगा, हमारा क्या दिया हुआ है 4q प्लस 1, गिवन क्या है 4q प्लस 1, a बराबर 4q प्लस 1, ठीक, 4q प्लस 1 हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, a बराबर इक्वल टू 4, और हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे मान भी लिखा था, तो b का मान क्या हो जाएगा, b इक्वल टू b का मान 4, जब b का मान 4 तो r का मान क्या हो जाएगा हमारा, r इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन देखना होता है, क्या बोल रहे हैं विषम पूर्णांक, ठीक है, तो 0 1 2 3, ठीक, क्योंकि 4 से कम लेंगे, r का मान b से छोटा होगा, b क्या है 4, तो b से छोटा 3, ठीक है, इतना ले लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, a बराबर 4q प्लस, सबसे पहले क्या लेंगे 0 नोट करेंगे, ठीक, 0 नोट कर लेंगे, तो क्या आएगा a बराबर 4q, क्या हो जाएगा, जो कि एक समपूर्णांक है, जो कि एक समपूर्णांक है, जो कि एक समपूर्णांक है। उसके बाद क्या लेंगे 1 लेंगे, तो क्या आएगा a बराबर 4q प्लस 1, जो कि एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है, जो कि एक विषम पूर्णांक है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे 2 वाला, ठीक है, क्या हो जाएगा a बराबर 4q प्लस 2, ठीक, a बराबर 4q प्लस 2, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे 2 लिया, तो ये क्या है, एक तरीके से एक समपूर्णांक है, ठीक है, जो कि एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है, जो कि एक समपूर्णांक है। उसके बाद हम लोग क्या लेना है हमें, a इक्वल टू 4q प्लस 3, ठीक, 3 तक ही हमें लेना था, तो a बराबर ये जो हमारा आएगा सॉल्व करने पे, ये कैसा होगा हमारा, ये भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, जो कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, जो कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, देखा जाएगा इसमें ध्यान से, तो मतलब हम अगर 0 ना लिखे, क्योंकि पूछा तो हमसे 2 ही गया है, कौन कौन सा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, तो हम 1 वाला डायरेक्ट ले ले, 4q प्लस 1 और 3 हम डायरेक्ट वैल्यू रख के दिखा सकते हो उसको, कि ये चीज ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें सब कुछ लिखना पड़ेगा। फिर उसमें से हम लिखेंगे, इसमें लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः 4q प्लस 1 और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 4q प्लस 3
विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, बस इतनी सी बात हमें लिखनी होगी, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, माना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और स्टेप बाय स्टेप हम इसके आर का मान रखते जाएंगे और हमारा आंसर आएगा आता 4q + 1 और 4q + 3 एक विषम धनात्मक पूर्णांक। इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा एग्जांपल नंबर 4, वो इसके बाद डिस्कस करने वाले हम लोग। एग्जांपल नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब एग्जांपल नंबर 4 की बारी। एग्जांपल नंबर 4, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फिया और 420 काजू की बर्फिया, 130 बादाम की बर्फियां है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ठीक है, मतलब जितनी बर्फियां उतनी ही ढेरियां। ठीक है, समान रहता था। ये ढेरियां बर्फियों की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हमने इससे पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था, क्या उसमें यूज किया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या था फॉर्मूला, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमें निकालना है यहाँ पे क्या है, बी का मान, एचसीएफ याद करना है भाग विधि से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का यूज करके। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कितना दिया हुआ है, 420 और 130। ठीक, तो ए का मान एक तरीके से क्या है, 420। ठीक, और बी हमारा क्या है, 130। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, कितने बार ले जाएंगे, लगभग ले जाएंगे 3 बार में। ठीक है, 3 बार में कितना हो जाएगा, 39, 390। ठीक, 3 टाइम्स 0, 12 - 9 3, 3 - 3 0। फिर से हम ब्रैकेट बनाएंगे, फिर अब ए का मान हम फिर क्या लिखेंगे, 130। ठीक है, अब 4 बार में ले जाएंगे, 3 चौको 12, 120, और हमारा कितना बचेगा, 10। ठीक, फिर से हम ब्रैकेट बनाएंगे, ए का मान हमारा हो जाएगा 30, 10 तियां 30, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब हमको इसको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बेस पे। तो कैसे लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान क्या होगा, 420 इक्वल टू बी क्यू हमने लिखा था ये स्टेटमेंट इस टाइप से, बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो बी क्यू क्या हो जाएगा, 130 इंटू 3 प्लस आर का मान 30, आर का मान 30 होगा। फिर लिखेंगे 130 इंटू 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 प्लस 10, 30 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। ठीक है, 30 10 33 इक्वल टू 30 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला बी। ठीक, क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू 10। तो बर्फियों की कितनी ढेरियां बनानी, प्रत्येक ढेरी में 10 की ढेरियां बनानी पड़ेंगी हमें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियों की 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं। आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या जरूरत है उसकी, आपको लिखना होगा कि इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, जो हमारा एचसीएफ होगा, यहां से हम लिखें एचसीएफ 10 हो जाएगा। ठीक है, बस यही आंसर एचसीएफ 10। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में बेस्ट क्वेश्चन दिए हुए, बढ़िया। इसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, जो कि मैंने एग्जांपल नंबर फर्स्ट बताया था। उसके बाद जो आप क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेकंड थर्ड एग्जांपल मैंने बताया था कि 6q + 1 के रूप का होगा, धनात्मक समपूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा, तो वो चीज आपको प्रूफ करनी होगी। और उसके बाद आपके इस टाइप के थ्योरी में क्वेश्चन दिए हो सकते हैं। सारे क्वेश्चन इजी होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आप सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। ओके।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जैसे मैं सारे क्वेश्चन है वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें लगी है, जैसे कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो, तो हम उसको आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जो वीडियो हम रोज प्रोवाइड करेंगे आपको सारे मिलते रहेंगे। थैंक यू।